हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू अश्विन सर की क्लास। तो हमने छोटी क्लास में जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, उसके टाइप देखे थे। उसमें से एक टाइप है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला हमने काफी अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें एक जो एंगल रहेगा वो आपका 90 डिग्री का रहेगा। तो ये वाला एंगल मैंने बना दिया 90 डिग्री का। अब ट्रायंगल बनाना है तो उसके लिए 3 साइड की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। और उसमें एक जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पे है 90 डिग्री का। तो इसके साथ में हमने छोटी क्लास में ये भी देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, 3 साइड्स होती है। 3 साइड से ही मिलके तो ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के लिए 3 साइड की रिक्वायरमेंट जरूरी है। इसमें ये वाली जो जब भी ऐसी स्ट्रेट लाइन की बात आएगी, बिल्कुल खड़ी खंबे जैसे, तो उसको हमेशा परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। जो खंबे जैसी लाइन रहेगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। और इसको हमेशा बेस बोलेंगे। बेस इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमें जमीन बनाते हैं, मतलब जो बेस किसको कहते हैं? मकान बनाया तो इसका बेस मजबूत होना चाहिए, मतलब जो धरातल है उसकी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए ये धरातल हो जाएगी, है ना। इसलिए इसको बेस कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। और जो बचा हुआ है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस, है ना। ये तो हुआ। फिर इसको हिंदी में कहते हैं लंब। फिर आधार, बेस को कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं कर्ण। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीजें आपको अच्छे से आती होगी। ये छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है हमारा 10th क्लास का, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक समकोण त्रिभुज देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस हमने देखा था। हाइपोटेनियस, तो ये हमने उस वीडियो में देख लिया है। तो आगे बढ़ो। अब इस एंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने एक एंगल ये वाला लिया है ना। इसमें ट्रायंगल है तो इसमें 3 एंगल रहेंगे, ये वाला और ये वाला। तो ये तो हमने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये तो 90 डिग्री है। अब ये 2 बचे हैं, तो इनमें से हम क्या करेंगे, इस पे ले रहे हैं एंगल को, है ना। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने बताए थे थोड़ी देर पहले, उनके सबके साथ में अभी ये वाला एंगल आएगा। एंगल का नेम क्या रहेगा? सी। तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट साइड डिवाइड हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड किसको कहेंगे? जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट। तो ये एंगल मैंने सी लिया है, तो इसके अपोजिट कौन है? ये परपेंडिकुलर, है ना। तो इसके अपोजिट ये है, तो ये अपोजिट साइड हो गई। तो साइन सी का हो जाएगा आपका, इस हिसाब से देखा जाए तो साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी का फार्मूला हो जाएगा अपोजिट साइड। साइन सी मतलब ये वाला एंगल ले रहा हूँ मैं, फार्मूला बनाना बता रहा हूँ आपको कि साइन सी का जो फार्मूला होता है वो क्या रहेगा? अपोजिट साइड। तो साइन सी के सामने अपोजिट साइड क्या है? ए बी है। ए बी डिवाइड हाइपोटेनियस ये ए सी, ये इसका बन गया। ओके, ऐसे कैसे? कॉस सी का फार्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड मतलब ये इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, एडजेसेंट साइड मतलब जो फिर कॉस सी का फार्मूला होता है एडजेसेंट साइड। कॉस सी के साथ में जो एंगल बना, जो साइड है एंगल के लिए, जो साइड यूज में आ रही है उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे ये एडजेसेंट साइड है बी सी डिवाइड हाइपोटेनियस तो वही रहेगा ए सी। ओके, ऐसा कैसा? tan c का फार्मूला हो जाएगा। tan c का फार्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड। तो tan c फिर अपोजिट साइड वापस से ए बी डिवाइड एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी।
तो ये ऐसे करके इसके फार्मूले बनते हैं। ओके, अब हिंदी में देख लीजिए कि साइन सी, तो मुझे साइन सी पे लेना है, तो साइन सी का फार्मूला है कोण सी के सम्मुख भुजा। ये कोण सी है, इसके सम्मुख भुजा कौन है, ए बी, तो इसके लिए भी यही हो जाएगा साइन सी। तो कोण सी के सम्मुख भुजा क्या है, ए बी, फिर डिवाइड में है कर्ण, कर्ण कितना है, ए सी, फिर आता है कॉस सी। कॉस सी का क्या फार्मूला होता है, कोण सी की संलग्न भुजा। कोण सी की संलग्न मतलब कोण सी के साथ में जुड़ी हुई भुजा, कौन सी है, बी सी, डिवाइड कर्ण, कर्ण वापस ए सी ही रहेगा, फिर tan सी इज इक्वल टू कोण सी की सम्मुख भुजा। कोण सी की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी, डिवाइड कोण सी की संलग्न भुजा बी सी। तो बच्चों ये समझ में आया होगा आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का कैसा रहता है, हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, और इन सभी से मिलकर साइन कॉस टेन के फार्मूले कैसे बनते हैं। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लेंगे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक। ये अभी कहाँ से आए, कैसे आते हैं, ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे एंगल की बात करें तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें 0 से लगाकर 90 डिग्री की वैल्यू है, हमें जो वैल्यूज रहेगी वो हमें पता करना है। तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, इसलिए ये ऐसे एंगल ले लिए है और इधर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिए। अब सबसे पहले इनको काउंट करो, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे 0 से लगाकर काउंटिंग लिखना है, 1 2 3 1 2 3, कितने एंगल है, 1 2 3 4 5। तो 0 से लगाकर काउंटिंग नंबर लिखना है, 0 1 2 3 4। अब इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इन सब पे अंडर रूट लगाना है, तो इन सब पे अंडर रूट लगा दिया। फिर क्या करना है, 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा, नहीं निकलता है, अंडर रूट 3 भी अंडर रूट 3 ही रहेगा, और 4 का अंडर रूट निकलता है 2। ये कैसे निकलना है, ऐसे करके, ये मैं मेरा फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके मेरा ये अभाज्य गुणनखंड वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, इन सभी को 2 से डिवाइड करना है, इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड में 2, इसके डिवाइड में 2, इसके भी डिवाइड में 2 और इसके डिवाइड में 2। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे वो 0 ही रहेगा, 1/2। फिर देखो ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट वाली संख्या आ गई है, और मैं ये चाहता हूं कि अंडर रूट वाली संख्या नीचे आ जाए, ऊपर नहीं रहे, ठीक है ना। या फिर ऊपर अंडर रूट 2 है तो नीचे भी अंडर रूट 2 मैं लिख सकता हूं। तो ऊपर तो अंडर रूट 2 है, ये 2 को मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ। कोई भी संख्या अगर दी है तो उसको अंडर रूट में लिखना है तो उसको मल्टीप्लाई में 2 टाइम लिख दो। फॉर एग्जांपल 6 लिखा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 6 × 6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे भी अगर मुझे 6 दिख रहा है उसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा था तो 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ये अंडर रूट 3/2 ऐसा का ऐसा एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे कितना आएगा, 0, 1/2, ऊपर कितना आएगा 1, ये 1 टाइम कैंसिल हुआ, और नीचे आएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3 डिवाइड में 2 और यहाँ पे आएगा 1। क्लियर है। तो ये फर्स्ट लाइन आपको समझ में आई होगी, ये एक ही लाइन आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी तो सब ऐसे ही बना लेंगे अपन। ओके, इसको अब मुझे रफ करना पड़ेगा। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्लियर। फिर आगे इसको पलटा के लिखेंगे तो कॉस वाली लाइन बन जाएगी, 1 पहले आ जाएगा, पीछे से लिखते हैं ना, 1√3/2, 1/√2, ये 1/2 एंड लास्ट में आ जाएगा 0। क्लियर। फिर आपको निकालना है tan। तो जो tan होता है, tan का फार्मूला होता है tan θ = होता है sin θ डिवाइड cos θ। ये कहाँ से आया है,
ये tan का वो जो फार्मूला होता है वहाँ से साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो tan बनेगा। क्लियर है? ये फार्मूला भी अच्छे से याद रखना। अब आगे बढ़ो तो हमारे पास में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो इसकी हेल्प से हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके डिवाइड में इसको रखूँगा, ठीक है? तो ध्यान से समझना, 0 डिवाइड में 1, अभी मैंने बताया था 0 के डिवाइड में 4 लिखा था तो वो 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0। आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे इसके डिवाइड में रखना है इसको, तो 1/2 इसके डिवाइड में लिखना है √3/2। जब भी डिवाइड वाली संख्या ऊपर और नीचे दोनों रहे तो ऊपर वाली तो एज इट इज रहेगी 1/2 और नीचे वाली डिवाइड वाली संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी। तो ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रिमेनिंग बचेगा, ऊपर आएगा 1, डिवाइड में आएगा √3। क्लियर? तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। 1/√3। फिर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है, तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा वन टाइम में। फिर इसको डिवाइड करूंगा इससे, वापस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा √3। फिर 1/0 आ गया, ध्यान से समझना, यहाँ पे था 0/1, यहाँ पे आ गया 1/0। अब नीचे 0 आ गया है तो 0 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, सॉरी नीचे आ गया है 0 तो 0 की टेबल बोलना पड़ेगी। 0 की टेबल आती ही नहीं है, सिर्फ 0 तो 0 रहेगा। अब 0 की टेबल बोल के मुझे 1 लाना है तो कभी आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ओके, फिर 10 वाली लाइन कैसे बनेगी, इसको पलटा के इन्फिनिटी पहले √3 1/√3 और ये 0 पहुँच जाएगा लास्ट में, क्योंकि 10 का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट, तो उसको पलटा के लिख दिया। क्लियर? अब लास्ट में ये 2 लाइनें बची है मेरी, तो लास्ट में ये 2 लाइनें बची है, तो ध्यान से समझना इनको कैसे बनाएंगे। इनको बनाएंगे हम इन दोनों की हेल्प से, तो जो साइन वाली लाइन है उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो साइन वाली लाइन को पलटा के लिख दो, तो पहले 0 को पलटाओ, अब 0 को मुझे पलटाना है, ध्यान से समझना। तो 0 को कैसे पलटाऊंगा भाई, पलटाने के लिए डिवाइड वाली संख्या होनी चाहिए भाई, उसके नीचे और ऊपर कोई संख्या होनी चाहिए। तो किसी भी संख्या के डिवाइड में, किसी भी नंबर के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा रहता है, तो यहाँ पे 1 है, इसको पलटा दो तो 1 ऊपर चली जाएगा, 0 नीचे आ जाए, ये इसके जैसा बन गया। अभी जो 10 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। आगे बढ़ो, फिर इसको पलटाना है तो 2 ऊपर चले जाएगा, नीचे 1 आएगा, ये नीचे 1 आएगा, और नीचे 1 नहीं लिखते हैं हम, है ना, रिक्वायरमेंट रहती है तब लिखते हैं। ऐसा कैसा, √2 ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। फिर इसको पलटाओ, 1 को पलटाएंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है? अब इसको पलटा के लिख दो, 1 पहले आ जाएगा, √2 डिवाइड √3 √2, ये 2 एंड लास्ट में आ जाएगा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। क्लियर है? तो ये आपकी पूरी टेबल बन गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो है फार्मूले। ध्यान से समझना, तो सबसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1, है ना। साइन और कॉस हम जानते हैं और उन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? अब यहाँ से सिर्फ साइन को इधर ही मैं रखूँ और कॉस को इक्वल टू के उधर भेज दूँ, तो ये 1 तो पहले से है, ये कॉस अभी कैसा है प्लस का, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, ऐसा कैसा, फिर कॉस को इधर रखना चाहूँ मैं तो इजिकल टू हो जाएगा 1 तो पहले से रहेगा, ये कॉस को मैंने इधर ही रखा, साइन को इक्वल टू के उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, फिर जो कॉस वाली लाइन अभी हमने बनाई थी,
है ना, यहाँ पे कॉस वाली लाइन बनी थी, तो वो कैसे बनाई थी, साइन वाली लाइन को पलटा के। तो कॉस का फार्मूला हो जाता है 1/sin थीटा। फिर सेक वाली लाइन कैसे बनाई, अभी बनाया था लास्ट में। तो जो सेक वाली लाइन रहती है ना, उसको क्या करते हैं, कॉस वाली लाइन को पलटा के भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। ओके, तो बस ये 3 अभी तो इतने ही फार्मूले रिमेंबर रखो। और एक ये tan वाला भी रख लो, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर लिख देता हूँ। तो ये इतने फार्मूले अभी आपको रिमेंबर करना है अच्छे से, और माइंड में भी इनको रखना है, ठीक है। इनको कैसे रिमेंबर करना है वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 2 तो आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, साइन है, कॉस है और 1 है। उनमें से कोई से अगर 2 मिल जाए तो हम उनको हटा के तीसरे लिख सकते हैं। ओके, 2 अगर पहले से हमें पता है तो तीसरे लिख सकते हैं, और 1 पता है तो उसको हटा के हम 2 लिख सकते हैं। कहीं पे हमें साइन स्क्वायर थीटा तो वहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है?